मृत्यु को द्विज पुत्र ब्राह्मण पुत्र द्वारा उपसर्जितात भेजा गया। प्रपश्यते शरण ग्रहण करने पर उपश्रुत्य सुनकर मुक्त संग समस्त आसक्ति से मुक्त पदम पद हरे भगवान का। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करने के उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तात्पर्य। भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्तिमय सेवा भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने के लिए अभ्यास करने का साधन है, और जब यह परिपक्व हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम बन जाता है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए ही भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर भगवान की शरण में रह रहे थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के भीतर ही अपनी मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। चूँकि वे भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतएव यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस शाप के प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। प्रत्युत उन्होंने इस नुकसान के सौदे का सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने लगातार 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवतम सुना और इस तरह वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। पिछले श्लोक में हमने यहाँ पे लिखा है, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य और भागवतम में खास एक राजा कैसे राज्य करना चाहिए और प्रजा का संचालन कैसे करना चाहिए और कलयुग का प्रभाव क्या है, श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है। पिछले श्लोक में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अतएव जब एक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, तब तक वह राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति को वश में नहीं रख सकता। तो बुद्धिमान व्यक्ति यानी कि जैसे परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त थे। हाँ, तो बुद्धि यानी कि सर्वोत्तम उत्तम बुद्धि यानी कि भगवान की शरण लेना और पूर्व आचार्य के द्वारा मार्गदर्शन के रह के हमको भक्ति करना। और राजा का कर्तव्य था कि ब्राह्मणों की जो सलाह है उसके अनुसार राज्य करना। तो यहाँ पे कली का भी प्रभाव है। आगे लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित मूर्तिमान कली का वध करना चाहते थे, क्योंकि वह शांति तथा धर्म के प्रतीक गाय को मारने का प्रयत्न कर रहा था। कली के लक्षण है शूरा, स्त्रियाँ, ध्रुत कीड़ा तथा कसाई घर। यानी कि शूरा यानी कि शराब, नशा करना, अवैध स्त्री संग, जुआ खेलना और मांसाहार। तो ये 4 कलयुग के स्तंभ है। ये हमने पिछले श्लोक में देखा। तो यहाँ कली वास करता है।
तो आज हम देख रहे हैं कि सभी जीव इस 4 क्रिया में ज़्यादातर लगे हुए हैं। हाँ, इसलिए जो राज्य करने वाले हैं वो भी इसमें व्यस्त है, ये सब क्रिया करने में। तो देश का कल्याण ऐसे नहीं हो सकता है। ये शास्त्र हमको बताता है कि देश का अगर हम कल्याण करना चाहते हैं, हाँ, तो हमें भगवत गीता या भागवतम को पढ़ के उसका अनुसरण करके फिर हमें राज्य करना चाहिए, ये यहाँ शास्त्र बताता है। तो हम परीक्षित महाराज की तरह, यानी कि कली भी डर रहा था, हाँ, स्वयं कली परीक्षित महाराज से डर रहा था कि मैं आपके महाराज ने बोला परीक्षित महाराज कि भाई मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते हो। लेकिन आज यहाँ पे गाय का कत्ल हो रहा है, हाँ, देश में सब जगह पे गाय कट रही है, हाँ, और पशु कट रहे हैं, और हम शांति चाहते हैं, तो इस तरह शांति कभी भी नहीं हो पाएगी। तो आज का श्लोक है 27वां। इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डरने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, यानी कि परीक्षित महाराज को उद्देश्य कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण पुत्र ने जो शाप दिया परीक्षित महाराज को, हाँ, तो सुनकर वो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो रहे हैं, हाँ, कि मैं कैसे अभी इस शरीर जो मेरे को मिला है और कैसे मैं भगवत धाम वापिस जा सकूं। तो परीक्षित महाराज जो थे वो भगवान के भक्त थे, उनको पता था, हाँ, आत्मा और शरीर का भेद, हाँ, भगवान कौन है, इसीलिए वो डरे नहीं थे मृत्यु से। यहाँ श्रील प्रभुपाद लगते हैं कि भाई वो उसको वरदान मानते हैं कि मेरे को ये वरदान मिला है जिससे मैं भगवत धाम लौट सकूं। तो भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। भौतिक आसक्ति यानी कि जो हम भौतिक आसक्ति में लिप रहते हैं, हाँ, परिवार के बीच में काम धंधे करते हैं, और आसक्ति यानी कि हमको आसक्ति है कि हम अगर ज़्यादा बिजनेस में टाइम नहीं देंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे होएगा, यानी कि हमको जो रहने की फैसिलिटी है उसमें कुछ कमी पड़ जाएगी, हाँ, बच्चे को पढ़ाई करने में या कुछ खाने पीने में, हाँ, कुछ खर्चा आ गया, तो इस तरह से हम आसक्ति से बंधे रहते हैं, हाँ, हमको भगवान पे विश्वास नहीं है, हाँ, कि भगवान की शरण में जाने के बाद कि जो भी भगवान हमको देंगे उसमें हम संतुष्ट रहेंगे। लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के कारण हम हमेशा कोई ना कोई चीज़ में आसक्त रहते हैं, हाँ, बच्चे में कि शायद बच्चा बुरा मान जाएगा तो उसके हिसाब से हम चलते हैं थोड़ा, तो वो हिसाब से हमारा परिवार जो है हम उसको ये आसक्ति से उसको सपोर्ट करेंगे कि भाई ठीक है, इंद्रिय तृप्ति भी करो और भक्ति भी करो, तो वो हिसाब से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी कि वो अज्ञान है। यहाँ पे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान, यानी कि जो हमको भगवान का सुख प्राप्त करने के हम प्रयास कर रहे हैं, सब लोग, हाँ, सभी जीव सुख प्राप्ति के पीछे दौड़े हैं कि मैं सुखी हूँगा, मैं सुखी हूँगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि वो अज्ञान है। हमको पूर्णता भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी हम भगवान के दिव्य सुख का अनुभव कर पाएंगे, अलावा हम नहीं कर पाएंगे। हम माला भी करेंगे, जब भी करेंगे तो हमारा मन हमें कहीं और ले जाएगा। आप समझिए, ये मन भटकने का कारण है भौतिक आसक्ति, हाँ, क्योंकि हम 24 घंटे अभक्तों के बीच में घिरे हुए हैं,
माया से घिरे हुए हैं, हाँ, प्रकृति के 3 गुण के अंदर अपन है सब लोग, तो उसका जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा तेज है। और जो हमारा नित्य शेड्यूल है, जो शिल प्रभात ने हमको दिया है, हाँ, मंगला आरती करना, गुरु पूजा, 4 नियमों का पालन करना और गंभीरता से जप करना और भगवान की सेवा में लगना, तो ये जब हमारा समय सर नहीं होएगा, समय से यानी कि मानो कि अभी सतोगुण का समय है, उसमें हमारी माला ठीक से नहीं हो पा रही है, हाँ, हम 5 माला अभी करते हैं, 5 माला फिर करते हैं और 5 बाद में करते हैं, तो इसी तरह गुण के प्रभाव के अंदर हम माला करते हैं, तो जो हमारा पूरा कॉन्सेंस जो पूरे दिन का था, गए दिन का, 15 दिन पहले का, 20 दिन पहले का, वो जो भी घटना बनी है वो हमारे मन में पूरी विचरण करती है, हाँ, और हमको ये भक्ति से दूर रखती है। तो भक्ति में हम बराबर सेवा कर सके और गंभीरता से जप कर सके, वो कैसे कर सके? वो यही शेड्यूल है अर्ली मॉर्निंग। इसमें हम कुछ और कुछ नहीं कर सकते। अगर अर्ली मॉर्निंग का प्रोग्राम हमारे शुद्ध भक्तों के संग में है तो हम धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करेंगे और दिव्य सुख का अनुभव करेंगे, वरना हम अज्ञान से, भक्ति में रहने के बाद भी हम अज्ञान से घिरे रहेंगे। हाँ, हमको पता तो रहेगा कि भगवान कृष्ण है, प्रभुपाद ने नियम दिए हैं, हाँ, लेकिन जो हमारी प्रगति होनी चाहिए वो मॉर्निंग प्रोग्राम और शुद्ध भक्त के बीच में रहने के बाद ही हो पाएगी, उसके अलावा हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम वापिस माया के साथ संग करने जा रहे हैं ना। हम यहाँ से, हमारा प्रोग्राम पत गया अर्ली मॉर्निंग का, फिर हम माया के साथ संग करने जा रहे हैं, और घर पे भी हम कर रहे हैं तो अकेले अकेले कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ गंभीरता से जप कर रहे हैं तो हमको कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन ये सेंटर जो है, सेंटर यानी कि एक मिडल रहता है कि यहाँ से आपको सब मार्गदर्शन मिलता है। सेंटर का मीनिंग ये है, हाँ, भगवत धाम जानने के लिए सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है। सेंटर से ही आपको सब साधना, गंभीरता, हाँ, सेवा इत्यादि यहाँ से मिलेगा। तो यही दिव्य संबंध बनाने रखने के लिए अभ्यास करने का साधन यही है। अभ्यास करने का साधन यानी कि अर्ली मॉर्निंग प्रोग्राम, भगवान का फेस्टिवल। जब भगवान का फेस्टिवल आता है तो हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, हाँ, कि हम भगवान की फेस्टिवल की सेवा कैसे करें। आज भगवान का जन्मदिन है, हाँ, तो हमारा जन्मदिन रहता है, घर पे जब शादी रहती है तो हम कितने महीनों पहले तैयारी करते हैं, और भगवान का जन्मदिन आता है तो हमारा उत्साह रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता है। हम किसी पे आश्रित रहते हैं। हमारा मन क्या बोलता है कि वो भक्त सेवा करने के लिए जाएगा, ये भक्त सेवा करने के लिए जाएगा, मैं फिर जाऊंगा, यानी कि हमारी साधना में कुछ ना कुछ रुकावट है, हमारी साधना बराबर नहीं है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यानी कि हे हरे, हे श्री राधा रानी, सर्व आकर्षण कृष्ण और आनंद प्रदान करने वाले राम की सेवा में मुझे लगाइए। यानी कि हम जो जप करते हैं उसका अर्थ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में लगे। अगर हम भगवान की सेवा में हमारा मन नहीं लग रहा है, यानी कि हमारा जप ठीक से नहीं हो रहा है, हमारा अभोक्तों का संग है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के प्रति हमारा वेग बढ़ रहा है, यानी कि हम आसक्त हैं अभी भी, और हमारा रीडिंग नहीं है, या शिल प्रभुपाद या पूर्व आचार्य ने जो पुस्तक लिखी है वो हम सही ढंग से उसको पढ़ नहीं रही है, और पढ़ रहे तो उसका अध्ययन ठीक से हम नहीं कर रहे। हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है, कृष्ण सुन रहे, भगवान कृष्ण बोल रहे, अर्जुन सुन रहा है, तो जब तक हम वो कॉन्सेंस से उसको अध्ययन नहीं करेंगे कि यहाँ स्वयं कृष्ण और अर्जुन का आदान प्रदान हो रहा है, वही आदान प्रदान श्रील प्रभुपाद और आचार्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसके साथ मैं भी आदान प्रदान करूं, हाँ, तो
वो हिसाब से हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम साधना में आगे बढ़ पाएंगे। उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। हम गंभीरता से नहीं लेंगे, हमको ऐसा हृदय में दुख होना चाहिए कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ, लेकिन उसका आस्वादन में नहीं कर रहा हूँ, उसका आचरण में नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हाँ? और हम देखते हैं आज सब जगह पे कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। हम कुछ बताते कि ऐसे करो, ऐसे आचमनी लो, तो कोई किसी को बुरा लग जाता है। लेकिन वो कुछ हमको सिखाया जाता है कि हमारी कोई भूल के द्वारा अगर हमारा कुछ अपराध हो रहा है तो अपराध के द्वारा हमको वहाँ पे स्टॉप किया जाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर में आए थे, तो वहाँ पे दीवार पे भक्त ने पेंटिंग की थी। प्रभुपाद का शिष्य था, पांडु प्रभु ऐसा करके था, मेरे को नाम याद नहीं है। और वहाँ पे एक श्लोक भी लिखा था। तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि ये किसने लिखा है, पेंटिंग किसने बनाई और श्लोक किसने लिखा है। तो भक्त आए और बताया कि प्रभुपाद बोले कि पेंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये श्लोक किसने लिखा है। फिर वो भक्त ने बोला कि मैंने लिखा है। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये श्लोक कहाँ पे लिखा है, ऐसा आपने जो लिखा है कहाँ पे लिखा है। तो बोला कि मैंने मेरे हिसाब से लिखा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप आपके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो, ये गलत है इनके। तो प्रभुपाद सोचो, जहाँ भी ऐसी कुछ गलत दिखता है कि यहाँ भक्त सही ढंग से लिख नहीं रहा है या कुछ गलती कर रहा है, तो प्रभुपाद फौरन उसको बोल देते थे, डांट देते थे। फिर वो भक्त चला गया था। तो इसी तरह हमें भी यहाँ शिक्षा गुरु के द्वारा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमें आशीर्वाद समझना चाहिए कि मेरी भक्ति में प्रगति हो रही है और मेरे को कुछ सीखने का मिल रहा है और मैं भगवान की प्रेमा भक्ति की तरफ ये बिना अपराध के आगे बढ़ूंगा। तो ये यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते, बहुत सीखने का मिलता है। प्रभुपाद के एक एक शब्द हमको कुछ ना कुछ रिमाइंड कराते रहते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, अभ्यास करने का साधन है और जब परिपक्व हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम बन जाता है। भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, यानी कि अभी तक हम मुक्त हुए नहीं है। हाँ, तो हमारे अंदर और भी चेतना दूषित है। ये हमें बहुत गंभीरता से अभ्यास करना चाहिए कि अभी मैं आसक्ति से घिरा हुआ हूँ और मेरा मन भोग वृत्ति में है, तो मैं कब भगवत धाम जाने का प्रयास करूँगा। हाँ, भक्त ऐसा नहीं सोचता है कि मैं भगवत धाम जाऊँ, उसकी इच्छा होती है, लेकिन अन्य अभिलाषिताम शून्य। भक्त हमेशा भगवान कैसे खुश हुए मेरी सेवा से, वही भक्त सोचता है। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरूप हो चुके थे और निरंतर भगवान की शरण में रह रहे थे। गर्भ में भी महाराज परीक्षित भगवान का स्मरण कर रहे थे। और आज हम देखते हैं कि माता गर्भ धारण करती है आज कलयुग में। तो टीवी देखते हैं, बाहर का खाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, होटल में जाते हैं, तो अंदर जो गर्भ में बालक है उस पर प्रभाव भी कलयुग का पड़ेगा ही। और बाहर आएगा तो आसुरी वृत्ति जो है उसके गुण लेके वो बाहर आएगा और फिर वो पूरा उत्पात मचाएगा। फिर माँ बाप बोलते हैं कि भक्ति नहीं कर रहा है, ये मंदिर नहीं जा रहा है, लेकिन आज के जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, वही शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए इस्कॉन के भक्त हर संडे, हर त्यौहार मैराथन में घर घर जाते हैं कि आप इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। गए संडे को हम गए थे, मेरे साथ में विष्णु दामोदर प्रभु थे, तो यहाँ मैंने जो सुना था वही मैंने वहाँ बोला। मैंने बोला भगवत गीता किसने की और किसने सुनी। वो स्वामीनारायण संप्रदाय थे माता जी, और उसका बेटा था, 10:30 बज गया था, अभी उठ रहा था। तो मैंने बोला कि आप ये भगवत गीता लीजिए,
ये भगवत दर्शन आप लीजिए, इसमें एकादशी कब है, पारना कब है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, रामायण इत्यादि इसमें लेख आते हैं। ये पढ़ने से आपका परम कल्याण होएगा। तो बोलते हैं कौन पढ़ेगा? मेरे पास सब कुछ है। मैं बोला ठीक है, सब कुछ है। फिर उसका लड़के को मैंने बोला तुम आपके लिए लीजिए। बोले नहीं एम के मैंने भी भगवत गीता पढ़ ली है एम के। अच्छा, तो मैंने पूछा तो भगवत गीता किसने की और किसने सुनी? तो ऐसे सोचते रह गया। तो मैंने उसकी माता को बोला कि इसको तो पता ही नहीं है। आप बोले इसने भगवत गीता पढ़ी है, आप उसको पूछो। तो वो बोलता मेरे को पता नहीं। आप सोचिए ये हालत है। भगवान का पोस्टर इस पे है, भगवत गीता पे इस्कॉन की, और उससे पता चलता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन सुन रहा है। ये हमारी परिस्थिति है आज का युवाओं की। इसीलिए हम घर घर जाते सबको समझाते कि जीव का कल्याण हो, लेकिन उससे हमसे भी सीखना चाहिए कि आज ये सब बदजीव एज अवस्था में है तो हम को तो भक्तों का संग मिला है। श्रील प्रभुपाद का ये जो बहुत बड़ा घर है उसमें हमको आश्रय मिला है। हम भी ये लोग की तरह कहाँ थे और हमारा आयुष्य बहुत कम है, हम सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो हमें भौतिक आसक्ति से दूर रहना चाहिए और ज़्यादातर हमें भगवान की सेवा में समय देना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और यही हमें लोगों तक ये प्रभुपाद का प्रचार बताना चाहिए। इसी तरह बहुत गर्भ में जो बच्चा रहता है, आज बहुत भौतिक शिक्षण दे रहे लोग, माता को भी पता नहीं। आज कितने भी संप्रदाय है लेकिन कोई बताता नहीं है कि कैसे बच्चे का पालन करना चाहिए, कि 5 साल का बच्चा हो, 5 साल के बाद है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ा हो तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता को किसकी संरक्षण में रहना चाहिए, पति नहीं है तो पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो आज एक अज्ञान, ये अज्ञान के कारण और माया के जो इंस्ट्रूमेंट है नए नए आ रहे हैं, टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल, तो इसके कारण आज लोग आध्यात्मिक ज्ञान से दूर है, क्योंकि कलयुग उसका प्रभाव बहुत जोर से बढ़ा रहा है, जोर से बढ़ा रहा है। तो हमें सब इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह ये सम्राट परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ, ब्राह्मण पुत्र ने श्राप भी दे दिया। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए श्राप के 7 दिन के भीतर ही अपनी मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी। वरदान थी। आज आपने हमको आज कोई कह देता तो हम क्या बोलते, मेरे को कहा, मेरे को क्यों कहा ऐसा, उसको ही गलती थी, उसको बोलना चाहिए, ओ मेरे से सब कुछ लूट गया, मेरा चला गया, मेरा सेवा चला गया। लेकिन हमारे अवगुण हम खुद नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चीज से आसक्त है। अगर जो भी हमको सेवा दी गई है, अगर वो सेवा से हमें दूसरी सेवा में ट्रांसफर किया जाता है तो हमें ये भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए कि भगवान इस सेवा से मुझे और कोई ऊपर की सेवा भगवान देना चाहते हैं, इसलिए ये सेवा मेरे से जा रही है। ऐसे करके हमको दूसरी सेवा स्वीकार करनी चाहिए, नहीं कि हमें कोई सेवा दे रहा है कि मानो कि आप ये सेवा करो, वो सेवा छोड़ दो, तो हमको वो बुरा नहीं लगाना चाहिए, हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। तो वो हमारी प्रगति वहाँ रुक जाती है और हमारा मन, प्रगति रुक जाती है, यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं और गंभीरता से विचार कर सकते हैं और रियलाइज कर सकते हैं कि पहले मेरे पास सेवा थी, मैं मंगला आरती जा रहा था, मैं भक्तों का संग कर रहा था, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, मैं प्रसाद वितरण कर रहा था। लेकिन आज थोड़ी सी बात मेरे को कहने से, मेरी सेवा डाइवर्ट करने से मेरे को गुस्सा आया, जो तमोगुण रजोगुण के द्वारा मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ कहा गया है। लेकिन इतना सब कुछ सोचने के बाद वो विचार नहीं कर रहा है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और यही चेतना को मेरे को भगवान की शरण में लगानी है, मेरे को उससे दूर नहीं जाना है, मेरे को कोई सेवा छोड़ देनी है। वो भक्त विचार नहीं करता है, का तो मंगला बंद कर देगा
डिस्ट्रीब्यूशन में आने का बंद कर देगा तो नुकसान किसका होता है? यही हमको सीखना है। हाँ, तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला तो परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं बोला कि मैं पूरे सम्राट का पूरा इसका राजा हूँ, हाँ, और एक ब्राह्मण पुत्र ने मेरे को श्राप दे दिया, हाँ, मैं राजा हूँ तो नहीं। उसने भगवान का वरदान समझा कि मेरे को भगवत धाम जाने का मौका मिला और गंभीरता से वो भगवान का स्मरण करने को लग गए। तो हमें भी यहाँ पे कोई सेवा मिलती है तो हमको इसे सोचना चाहिए कि और हमें गंभीर होना है, हाँ, परीक्षित महाराज की तरह, जिससे भगवान प्रसन्न हुए, मेरी भक्ति में प्रगति हुई। तो यही श्लोक हमको ये सिखाते हैं कि हमें कभी भी कोई शिक्षा गुरु या कोई भक्त बताता है तो हमें वो देख के आशीर्वाद समझ के हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, यानी कि शास्त्रों है कि नहीं वो देखना चाहिए, लेकिन भक्त कभी आपको गलत सलाह नहीं देते। भक्ति में ज़्यादातर प्रगति हो इस हिसाब से हमको मार्गदर्शन करते हैं। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया, प्रत्युत उन्होंने इस नुकसान के सौदे का सर्वोत्तम लाभ उठाया। यानी कि इसका लाभ उठाया परीक्षित महाराज ने। उन्होंने लगातार 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवतम सुना और इस तरह वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। तो डरे नहीं, उसने भागवतम सुनना पसंद कर दिया। हाँ, सबको पूछा क्या करना चाहिए, फिर वो भागवतम कथा सुन के उसका जीवन पूरा, यानी कि तक्षक नाग भी जब डसता है, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वो चाहते तो तक्षक नाग से वो बच सकते थे, लेकिन उसने वरदान समझा और ये भगवान की लीला थी कि ये पूरा जो कलयुग है, पूरा जग है, इससे कुछ ये सीख पाए कि अगर मृत्यु हमारी नजीक हो तो हमें, कोरोना में लोग भाग रहे थे, इधर ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, उधर हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे। हाँ, लोगों को जो था वही डर था मन में कि मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे बच पाऊं। लेकिन भक्त थे वो कृष्ण पे आश्रित थे कि भगवान की जो भी इच्छा, हाँ, सावधानी रखते थे, लेकिन मृत्यु से इतने नहीं डर रहे थे। यही हमको सीखना चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए। कोई भी परिस्थिति में हमें साधना भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये है परीक्षित महाराज का यहाँ पे जन्म का। ऋषिगण कहते कैसे पुत्र आएगा, हाँ, एडवांस में आगाही करते कि ये पुत्र ऐसा होएगा, हाँ, भक्त होएगा, प्रजा का रक्षा करेगा, ब्राह्मणों की रक्षा करेगा, गाय की रक्षा करेगा। और आज माँ के गर्भ में अगर बच्चा आ रहा है तो कोई आगाही नहीं कर सकता है। कोई कर सकता है कि बच्चा कैसे आएगा? हाँ, क्योंकि माँ बाप ने ही संस्कार नहीं लिए है तो फिर बच्चे को संस्कार कैसे आएगा? इसीलिए सबको पहले से ही भगवान की शरण में जाना चाहिए, जिससे, और शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम जान सके कि गृहस्थ जीवन कैसे हमको जीना चाहिए। रामायण, कृष्ण बुक इत्यादि पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा।